रेडी स्टार्ट। कुछ पिटिशनरों की ओर से यह दलील दी गई है कि अधिसूचना के अधीन केवल साधारण आयुर्विज्ञान, साधारण शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान में स्नातकोत्तरों को ही अधिमान दिया गया है, किंतु अन्य विषयों में स्नातकोत्तरों को अधिमान नहीं दिया गया। विराम। यह दलील दी गई कि दूसरे विषयों में उदाहरणार्थ बाल रोग विज्ञान में स्नातकोत्तरों को अधिमान न दिए जाने के लिए कोई भी युक्तिसंगत आधार नहीं है। विराम। हम इस दलील से सहमत नहीं है। विराम। अधिसूचना में यह कहा गया है कि भर्ती का मुख्य उद्देश्य ऐसे चिकित्सकों को नियुक्त करना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा कर सके। विराम। प्रकृतः सरकार ने यह महसूस किया कि ऐसे व्यक्ति जो ऊपर निर्दिष्ट 4 विषयों में स्नातकोत्तर हैं, दूसरे विषयों में स्नातकोत्तरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक सिविल सर्जनों के रूप में कार्य करने के लिए अधिक उपयुक्त होंगे। विराम। अब न्यायालय का यह काम नहीं है कि वह अधिसूचना में निर्दिष्ट 4 विषयों में स्नातकोत्तरों और दूसरे स्नातकोत्तरों के बीच अंतर किए जाने के संबंध में सरकार की प्रज्ञा पर विचार करे। विराम। यह नहीं कहा जा सकता कि यह वर्गीकरण मनमाना है और उसका अधिसूचना के उद्देश्यों के साथ कोई संबंध नहीं है। विराम। पैरा। मुख्य आक्षेप मार्गदर्शक सिद्धांत के अंतिम भाग और मार्गदर्शक सिद्धांत के संबंध में किया गया है, जिन्हें चयन समिति द्वारा अपनाया गया है। अर्थात यह कि उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है और दूसरे अभ्यर्थियों की MBBS परीक्षा के अंतिम वर्ष में उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर योग्यतावार सूची बनाई जाएगी और साथ ही उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जो प्रथम प्रयास में ही उत्तीर्ण हुए हैं। विराम। यह दलील दी गई कि आवेदकों में ऐसे अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं जिन्होंने 1971 से लेकर 1989 में MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण की है और केवल अंतिम MBBS परीक्षा में प्राप्त अंकों को कसौटी के रूप में मानना उचित नहीं है, क्योंकि इन वर्षों के दौरान मूल्यांकन के स्तर में पर्याप्त तब्दीलियां हुई हैं। विराम। यह बताया गया कि दिसंबर 1973 तक कोई भी आंतरिक निर्धारण नहीं किया जाता था। विराम। उस तारीख से आंतरिक निर्धारण के लिए 30% अंक रखे गए हैं। विराम। 1973-74 तक प्राप्त किए गए अंकों का अधिकतम प्रतिशत केवल 65% था, जबकि 1974 के बाद अंतिम परीक्षा में प्राप्त अधिकतम अंकों में पर्याप्त
रूप से वृद्धि हो गई और 1978 में जो अभ्यर्थी प्रथम आया है उसने 80% अंक प्राप्त किए हैं विराम। परिणाम स्वरूप यदि केवल MBBS की परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों पर ही विचार किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी जो बाद के वर्षों में और विशिष्टतः 1978 में MBBS की परीक्षा में बैठे हैं फायदाप्रद स्थिति में होंगे विराम। यह कहा गया है कि इस आधार पर चुने गए अभ्यर्थियों में से लगभग 200 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने यह परीक्षा केवल सन 1978 में उत्तीर्ण की है विराम। इस मार्गदर्शक सिद्धांत का अनुसरण करने पर उस व्यक्ति को भी जिसने पूर्व के वर्षों में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है उन व्यक्तियों की तुलना में जिन्होंने बाद के वर्षों में निम्न श्रेणी प्राप्त की है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने अधिक अंक प्राप्त किए हैं कम महत्व दिया जाएगा विराम। इसके अतिरिक्त यह दलील दी गई है कि भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों में भिन्न भिन्न मानक हैं और केवल अंतिम MBBS की परीक्षा में प्राप्त अंकों पर ही विचार किया जाना उचित नहीं है विराम। हम इस दलील में पर्याप्त बल पाते हैं विराम। केवल MBBS की परीक्षा में प्राप्त अंकों पर ही विचार करने से उन व्यक्तियों को जिन्होंने पूर्व के वर्षों में उच्चतर श्रेणी प्राप्त की है उन व्यक्तियों की तुलना में जिन्होंने बाद के वर्षों में निम्न श्रेणी प्राप्त की है केवल इस आधार पर ही कि उन्हें कम अंक मिले हैं कम महत्व मिलेगा विराम। अतः अभ्यर्थियों की योग्यता की भिन्न भिन्न वर्षों में प्राप्त अंकों के प्रति निर्देश से तुलना करना अनुज्ञेय नहीं है क्योंकि तुलना के लिए कोई भी एक जैसा मानदंड नहीं है विराम। इसके अतिरिक्त उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने सन 1973 या 1974 में परीक्षा उत्तीर्ण की है इन सभी वर्षों के दौरान डॉक्टरों चिकित्सकों के रूप में अधिक अनुभव प्राप्त होगा विराम। उस अनुभव पर कोई भी विचार नहीं किया गया है विराम। जबकि उद्देश्य सहायक सिविल सर्जन के रूप में काम करने के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति प्राप्त करना है तब इस उद्देश्य को केवल MBBS की परीक्षा में प्राप्त अंकों पर विचार करते हुए विशेष रूप से अंक दिए जाने के संबंध में भिन्न भिन्न मानकों को जिन्हें बाद के वर्षों में अपनाया गया है ध्यान में रखते हुए और उन व्यक्तियों के अनुभव की जो पहले परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं पूर्णतः उपेक्षा करते हुए प्राप्त नहीं किया जा सकता विराम।